नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648056060975238608971523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। हरियाणा सिविल सर्विसेज 2021 के जो एग्जाम के लिए हम MCQ सीरीज देख रहे हैं उसको कंटिन्यू करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो पहला प्रश्न है कि विषाणु यानी कि वायरस के बारे में कहा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो पहला है कि ये नीले हरे शैवालों की सफाई करने में सहायक होते हैं, यानी कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है उनके क्लीनिंग प्रोसेस में इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये कथन हमारा बिल्कुल ठीक है। दूसरा है कि दे वर डिस्कवर्ड बाय ल्यूवेनहॉक, तो ये कथन हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो 1892 के अराउंड जो है दिमित्री इवानोवास्की है ना, इनके द्वारा वायरस को जो है फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया था। ठीक है, तीसरा है कि ये गुणन विधि द्वारा प्रजनन करते हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेशन मेथड का जो प्रजनन होता है इनमें होता है, तो ये ठीक है। तो हम 1 और 3 वाला जो ऑप्शन है इसको चुन लेते हैं। हाल ही में परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने और परमाणु संघर्ष से बचने के लिए निम्न में से किसके द्वारा प्रतिज्ञा ली गई थी। ठीक है, तो जो है एक तरीके से प्लेज लिया गया है जो हमारा परमानेंट मेंबर्स हैं UNSC सिक्योरिटी काउंसिल के, इनके द्वारा। ठीक है, ताकि जो हमारे ये एटॉमिक वेपन्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इन सबको जो है न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट जो स्प्रेड होने से बचाया जा सके। ठीक, तो C ऑप्शन को चुनेंगे हम। अगला देखें कि टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो जैसे जो टीवी सेट होता है, आप दूर बैठ कर रिमोट से उसको जो कंट्रोल करते हैं, तो इनमें जो ये बीच में रेडिएशन यूज़ होता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये कौन सा होता है, तो ये इंफ्रारेड होता है। ठीक, ऑप्शन A। अगला देखिए कि फिटकरी निम्न में से किस प्रक्रिया के द्वारा गंदे पानी को साफ करती है। ठीक है, तो आपने फिटकरी से जो है जो एलम होता है इसके द्वारा पानी को जो है अगर आपने लैब वगैरह में देखा हो क्लीन करते हुए, तो ये क्लीनिंग प्रोसेस में यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिटकरी को। तो अब ये जो प्रोसेस यहाँ पे यूज़ होता है ये वाला होता है हमारा स्पंदन, यानी कि कोगुलेशन। ऑप्शन D करेक्ट होगा। भारतीय अनुसंधान संस्थान यानी कि इसरो हमारा है ना, अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, इसके वर्तमान प्रमुख कौन है ये बताना है। तो के शिवन जी का जो है इन्होंने स्थान लिया है डॉक्टर S सोमनाथ, है ना, ये वर्तमान में इसरो के प्रमुख हैं। ऑप्शन D। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसमें कुछ जो हमारी बीमारियां हैं और प्रभावित अंग जो है वो लिखा हुआ है, तो सही नहीं है टिटनेस, है ना, हार्ट से नहीं संबंधित, ये हमारा जो नर्वस मतलब तंत्रिका तंत्र जो होता है उससे संबंधित है। ठीक है, सारी की सारी जो हमारी ये नसें वगैरह होती हैं, इसके होने के बाद उपरांत जाम होने लगती हैं एक तरीके से और उसके बाद मृत्यु तक हो जाती है इसमें मनुष्य के। ठीक है, तो ये सुमेलित नहीं है, बाकी ये सब जो है सुमेलित है। निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो भारत में पहला आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि जो इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत होता है 1950-51 के जो है टाइम पीरियड में प्रस्तुत किया गया था, ये कथन ठीक है। दूसरा है कि वर्ष 1964 तक आर्थिक सर्वेक्षण केंद्रीय बजट के साथ प्रस्तुत किया जाता था, ये वाला भी सही है। जैसे अभी आप वर्तमान में देखते हैं ना कि इकोनॉमिक सर्वे जो है वो एक दिन पहले प्रस्तुत हो जाता है लगभग, है ना, और फिर उसके अगले दिन जो है वो बजट प्रस्तुत किया जाता है, तो दोनों कथन हमारे यहाँ से ठीक हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। ठीक है, तो जितने भी उद्यमी हमारे जो है अब हो रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की ओर बढ़ रहे हैं, तो उसी क्रम में जितने भी स्टार्टअप सेटअप किए जा रहे हैं, तो देखेंगे सबसे लार्जेस्ट सेटअप करने वाला जो इकोसिस्टम है वर्ल्ड में ये है हमारा US यानी कि अमेरिका। दूसरे पोजीशन पे इसमें चाइना है और भारत की रैंकिंग जो है वो तीसरे पोजीशन पे है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य है, देख लेते हैं। पहला है कि भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला राष्ट्र है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो गवर्नमेंट सेक्टर के साथ साथ जो है प्राइवेट सेक्टर भी एक तरीके से हमारा इन्वॉल्व है। ठीक है, तो दोनों रूप के संयुक्त रूप से उपलब्ध होने के कारण एक हमारा ये मिक्स्ड इकोनॉमी का स्वरूप है भारतीय।
दूसरा है कि भारत एक श्रम अधिक यानी कि लेबर सरप्लस वाला देश है ना, इकोनॉमी है। तो जाहिर सी बात है पॉपुलेशन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, तो लेबर सरप्लस हमेशा देखेंगे मैक्सिमम सेक्टर में आपको मिलेगा, क्योंकि बेरोजगारी की दर जो है काफ़ी ज़्यादा है। तीसरा है कि भारत में आय का असमान वितरण है, तो बिल्कुल ठीक है ना, कि जो है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है भारत में काफ़ी ज़्यादा अनइक्वल है ना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। फिर है कि भारत में निर्भरता दर यानी कि डिपेंडेंसी रेट जो है वो निम्न है, तो ये गलत है। क्योंकि बेरोजगारी बहुत है तो रोजगार काम करने वाले लोगों की संख्या कम है, तो उनके ऊपर निर्भरता कई सारे लोगों की होती है, उनके परिवार के सदस्यों की। ठीक, तो ये कथन हमारा जो है गलत हो जाएगा, इसको चुन लेंगे हम। अगला है कि यदि कोई वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है तो वस्तु जो है वो किस रंग की दिखाई देती है। मान लीजिए कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है ना, अब उसमें जो विबग्योर के सारे कलर आ रहे हैं या जितने भी पॉसिबल कलर्स हो सकते हैं इसके ऊपर प्रकाशित हो रहे हैं, ठीक है। तो इन सारे कलर्स को अगर ये ऑब्जॉर्व कर लेगी तो ये हमारी जो बॉडी है ये ब्लैक कलर की दिखाई देगी, ठीक है। ऑप्शन सी। अगला है कि चौथ और सरदेशमुखी कर जो है निम्न में से किससे संबंधित है, ठीक है। तो देखेंगे तो यहाँ पे अलग अलग डायनेस्टीज या रूलर्स के टाइम पे कुछ अलग अलग तरीके के टैक्सेस वसूल किए जाते थे, तो उसी क्रम में चौथ और सरदेशमुखी जो है ये मराठा एम्पायर से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन ए। अगला देखिए, मुगल प्रशासन में जिले को किस रूप में जाना जाता था, ठीक है। तो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में देखेंगे तो यहाँ पे जो जैसे वर्तमान में आप डिस्ट्रिक्ट के रूप में जिले को जानते हैं, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड में जिले को यहाँ सरकार कहा जाता था, ठीक है। बी ऑप्शन। यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्न में से कौन लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की चयन समिति का सदस्य नहीं होता है, ठीक है। तो जो अपॉइंटमेंट कमेटी होती है हमारी सिलेक्शन कमेटी लोकपाल की, है ना, इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं, और जो लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा के हैं वो होते हैं, ठीक। इसमें गृह मंत्री जो है इनका कोई रोल नहीं है। तो यहाँ पे हम जो है 1 2 3 जो है हमारे करेक्ट हैं, 4 जो है इनकरेक्ट हो जाएगा, तो डी को चुन लेंगे। अगला देखिए, भारत के संविधान में दी गई संसद सदस्यों की योग्यता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर देखेंगे तो सी ऑप्शन हमारा जो है ये गलत हो जाएगा। 2 ऑप्शन तो ठीक है। यहाँ पे इसमें लिखा है कि उन्हें किसी भी संसदीय क्षेत्र के लिए एक निर्वाचक के रूप में पंजीकृत होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसलिए गलत है क्योंकि ये प्रावधान जो है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है, जो हमारा ये है ना आपका हिंदी में उसको लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम बोलते हैं, ठीक है। 1951 का जो है उसके अंतर्गत ये प्रावधान दिया है, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, तो इस वजह से ये हमारा विकल्प जो है गलत हो जाएगा। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का उपयुक्त मापदंड क्या है, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ अगर आपको मेजर करना है किसी देश का, तो अगर हम एप्रोप्रिएट मीडियम की बात करें तो ये पर कैपिटा इनकम उस देश में प्रति व्यक्ति आय कितनी है इससे जो है ज्ञात कर सकते हैं। हाल ही में समाचारों में रहे भारत सर्च को निम्न में से किसके द्वारा विकसित किया गया, ठीक है। तो जैसे आप गूगल करते हैं ना एक सर्च इंजन के रूप में, तो उसी तरीके से एक इंडिजिनसली भारत सर्च जो है प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है यहाँ पे, जो हमारा कानपुर में छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी है यहाँ के सदस्यों के द्वारा, ठीक है। तो इसमें से डी ऑप्शन हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला देखेंगे कि तांबे पर हरे रंग की परत बैठना निम्न में से किसका उदाहरण है, ठीक है। तो अगर आपके घर में जैसे तांबे के कुछ बर्तन हो, मान लीजिए कोई ग्लास है, जग है ना, तो उस पर आपने देखा होगा कि काफ़ी समय तक अगर खुले में छूटा है वो ऐसे रखा हुआ है तो उसके ऊपर हरे रंग की परत जो है वो जम जाती है। तो ये किस कारण से होता है, उसका संक्षारण यानी कि कोरोजन हो जाता है, ठीक है। जैसे कि आप कोई और लोहे की वस्तु देखिए तो उस पर ऐसे जंग लग जाती है ना, ऑरेंज सॉरी ये ब्राउन कलर की, ठीक है। तो कुछ उसी प्रकार की क्रिया यहाँ पे है, तो इसमें हरे रंग की परत जो है बैठती है तांबे के ऊपर, तो ये ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगस्त 2021 में निम्न में से कौन सा राज्य भूकंप मोबाइल ऐप जारी करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है, ठीक है। तो एक अर्थक्वेक से संबंधित इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे ऐप लॉन्च किया गया है अगस्त 2021 में उत्तराखंड स्टेट के द्वारा। अगला देखें, एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट, इस नाम की पुस्तक का लेखन जो है किसने किया है, तो ये KJ अल्फोंस जो है इनकी पुस्तक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा।
अगला है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक यानी कि वुमेन डायरेक्टर कौन बनी है? तो ये बनी है धृति बनर्जी, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आप ये बताइए कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है कहाँ पर हेडक्वार्टर्ड है ना, ये कमेंट करिए जरा। अल मुहेद अल हिंदी 2021 नामक पहला द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित हुआ है? ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज हुई है भारत की सऊदी अरब के साथ, ऑप्शन ए। 57वें अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक 2021 में किस देश ने प्रथम स्थान हासिल किया है? ठीक है, तो ये रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित एक इंडेक्स है, इसमें टॉप किया है यूएस ने, ऑप्शन ए। अगला देखिए, एक रेडार जो दुश्मन के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है निम्न में से किसका उपयोग करता है? ठीक है, तो एयरक्राफ्ट्स जो है उनको डिटेक्ट करने के लिए रेडार का यूज़ करते हैं जो कि रेडियो वेव्स का यूज़ करता है। ठीक, डी ऑप्शन। अगला देखिए, शाहजहांनामा किसके द्वारा लिखा गया था? ठीक है, एक पुस्तक है मुगल कालीन, तो इसको लिखा था ये इनायत खान ने, ऑप्शन हमारा ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में महाशिवरात्रि के त्यौहार को स्थानीय रूप से हेरात के रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप देखते हैं कि इधर उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा में महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं, और जम्मू कश्मीर का जो रीजन है यहाँ पे इसको आपका जो है हेरात के रूप में मनाया जाता है। अगला देखिए कि करवे कमेटी का जो है संबंध इनमें से किस विषय से है? ठीक है, तो 1955 में एक कमेटी गठित की गई थी, है ना, 1955 में। ठीक है, इनका पूरा नाम था दत्तात्रेय गोपाल करवे। ठीक, तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है, लघु उद्योग है ना, इनके संवर्धन और इनके जो है सुझाव के लिए इस कमेटी को अपॉइंट किया गया था। अगला देखिए, केंद्रीय बजट 2022 के अनुसार आभासी डिजिटल संपत्ति से होने वाली आय पर कितना प्रतिशत शुल्क लगाया जाएगा? ठीक है, तो बेसिकली यही कह रहे हैं कि अगर कोई वर्चुअल करेंसी जैसे कि बिटकॉइन है ना, क्रिप्टो करेंसीज जितनी भी हैं, इथेरियम है ना, रूबेल है, तो इन सब तरीकों से जो है अगर आपने कोई इनकम करी है तो उस पर आपको कितने प्रतिशत का कर देना होगा? तो ये है 30%। ठीक, ऑप्शन सी। अगला है ऑपरेशन गंगा जो है कब शुरू किया गया? ठीक, तो ये बेसिकली संबंधित किससे आपको ये पता होना चाहिए। तो रशिया और यूक्रेन के मध्य जो युद्ध चल रहा था, शुरू हुआ, तो उसी क्रम में यूक्रेन में देखेंगे तो कई सारे जो इंडिया के स्टूडेंट्स थे वो मेडिकल की स्टडीज़ के लिए वहाँ थे, तो उन सबको भारत वापसी के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था। तो डेट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकती है 26 फरवरी 2022। निम्नलिखित में से कौन सा बजट 2022-23 में दिए गए सब्सिडी अनुमान का सही बढ़ता हुआ क्रम है? यानी कि असेंडिंग ऑर्डर हमसे पूछा जा रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जितनी भी भारत में सब्सिडीज़ प्रदान की जाती हैं, तो बजट में जो प्रावधान हमने इस वर्ष के लिए किया है, तो उसमें सबसे ज़्यादा सब्सिडीज़ दी जानी है फूड के लिए, है ना, खाद्य के लिए, फिर फर्टिलाइज़र यानी उर्वरक के लिए, उसके बाद जो है पेट्रोलियम के लिए। ठीक, तो अब इस क्रम में सबसे पहले पेट्रोलियम आ जाएगा, फिर आपका फर्टिलाइज़र, फिर फूड। अगला है कि नॉन फंजिबल टोकन निम्न में से किस तकनीकी पर आधारित होते हैं? ठीक है, तो नॉन फंजिबल टोकन बेसिकली क्या है कि एक ब्लॉकचेन जो हमारी तकनीक है जिसपे क्रिप्टो करेंसीज वगैरह होते हैं, तो उसी तकनीकी का यूज़ करके ये एक ऐसे समझिए कि एक यूनिक जो है एसेट होते हैं, है ना, डिजिटल एसेट। ठीक, तो इनको ही यहाँ पे नॉन फंजिबल टोकन कहा जाता है। इनके क्या क्या यूसेज हो सकते हैं आप जरा हमको कॉमेंट करके बताइएगा। ठीक, तो फिलहाल ये आधारित होते हैं ब्लॉकचेन पे। निम्न में से किस जो ये माउंटेन रेंजेस हैं तो उसके उच्चतम बिंदु को सद्भावना शिखर के रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो जो हमारी मध्य भारत में आप देखते हैं ये विंध्य रेंजेस है ना, इसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट है सद्भावना शिखर। अगला देखिए, वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल के दौरान भारत में निम्न में से कौन सी घटना घटी थी? ठीक है, तो लॉर्ड वेलिंगटन का टाइम पीरियड हम देखेंगे तो ये 1931 से 36 का टाइम पीरियड इनका है। तो उस क्रम में देखेंगे तो तीनों ही घटनाएं हमारी जो हैं इसी टाइम पीरियड की हैं। ठीक, तो हम ऑल ऑफ दी एबव जो है इसको चुनेंगे। इसके अलावा जैसे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है ना, और भी तमाम जो इवेंट्स हैं इसी कार्यकाल से संबंधित हैं। देखिए, डायरकी शासन की एक दोहरी योजना है। ठीक है, तो इस शब्द की व्युत्पत्ति निम्न में से किस शब्द से है? ठीक है,
तो आपने जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स पढ़े होंगे, तो उसमें डायरकी की व्यवस्था की गई थी, है ना। तो अगर उसी के बारे में आप पूछ रहे हैं कि ये शब्द किस भाषा से लिया गया है, ठीक है, तो ग्रीक वर्ड होता है डायरके, है ना, उससे ही बना है डायरकी। ऑप्शन सी को चुनेंगे हम। अगला देखिए, सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ था कि जो सिंधु सभ्यता है, इंडस सिविलाइजेशन, इसकी डिस्कवरी किस स्थल से हुई है? हड़प्पा से, ठीक है। तो इस वजह से ही इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कई बार कह दिया जाता है, ठीक। तो हम यहाँ पे ए ऑप्शन को चुन लेंगे। अगला देखिए कि मनुस्मृति की रचना निम्न में से किस काल में हुई है, ठीक है। तो जो एक लॉ मानते थे हम एंशियंट इंडिया में, है ना, गवर्नेंस का, मनुस्मृति, तो इसकी जो है रचना का संबंध हमारा देखेंगे तो शुंग पीरियड से है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, ठीक है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। तो एक संस्थान है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, है ना, ये रिलीज करते हैं ये। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ विटामिन हमें लिखे हुए हैं और उनको जो है केमिकली रूप में हम किस रूप में जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, वो लिखा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे विटामिन B12 के लिखा है फॉलिक एसिड, ये गलत हो जाएगा। B12 को हम जानते हैं किस रूप में? कोबालमीन के रूप में, ठीक है। और फॉलिक एसिड जो है इसको हम जानते हैं विटामिन B9 के रूप में, ठीक। तो ये ध्यान दीजिएगा, बाकी के सब पेयर जो है हमारे करेक्ट हैं। अगला देखिए, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष इनमें से कौन बना था, ठीक है। तो महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात इनके शिष्य थे ये सुधर्मन, है ना, ये जो है जैन संघ के अध्यक्ष बने। तो हम यहाँ से बी ऑप्शन को चुनेंगे और इसी प्रश्न के साथ वीडियो को भी समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे। नमस्कार, जय हिंद। और एक आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि प्लीज़ जो भी आपके मित्र या जो हरियाणा सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके बीच इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करिए।